नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाही नोट्स पे। आज हम किरातपुरा प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, किरातपुरा प्रजाति, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उत्तराखंड की प्रथम पुरा प्रजाति किरात है। उनमें से एक डॉक्टर अजय रावत और डॉक्टर गिरियर्सन है। इनके अनुसार उत्तराखंड की प्रथम पुरा प्रजाति किरात है, जबकि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड की प्रथम पुरा प्रजाति कोल को मानते हैं और आयोग भी अपने आंसर में कोल को ही सही मानता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि उत्तराखंड की प्रथम पुरा प्रजाति कौन सी है, तो आप कोल के साथ जाएंगे और बाई चांस अगर ऑप्शन में कोल ना हो तब आप किरात को टिक कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप अजय रावत वाली किताब का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक हो गया। और इनके नाम की बात करें तो दोस्तों, स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों को भिल्ल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि निम्नलिखित में से किस पुरा प्रजाति को भिल्ल नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर आएगा किरात। ठीक है, तो स्कंद पुराण के केदारखंड में जो किरात है इन्हें भिल्ल कहा गया है। और इनके अन्य प्रमुख नामों की बात करें तो इन्हें किन्नर, कीर पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, किरात जो है कोलों को खदेड़कर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। मतलब मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो सबसे पहली पुरा प्रजाति थी वो कोल रहते थे यहाँ, फिर यहाँ पे किरात आते हैं और इस क्षेत्र से इन्हें भगाकर इन्हें खदेड़ देते हैं और अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और किरात जो है ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किरात निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मंगोल। उसमें ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियाइड भी रह सकता है, तो आपका आंसर मंगोल रहेगा। जो किरात है ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मतलब मंगोलों की तरह इनकी रूपरेखा, बनावट, सब कुछ दिखने में ये मंगोल जैसे है, तो इसलिए इन्हें मंगोल प्रजाति से संबंधित रखा गया है। ठीक है, और इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी मुखाकृति जो होती है वो चपटी होती है और दाढ़ी मूँछों का अभाव होता है मुँह पे, और जो इनका माथा होता है वो भी चपटा होता है, और इनका जो रंग होता है वो पीला या गेहुआ रंग का होता है। ठीक है, जैसे हमने कोलों में उनका रंग काला था ना, वो दिखने में कुरूप और भद्दे थे, वैसे ही किरात जो है इनका जो रंग होता है पीला और या गेहुआ होता है, और इनका चपटा माथा होता है, मुखाकृति भी चपटी होती है और मुख में दाढ़ी और मूँछों का अभाव रहता है, और इनकी जो नाक होती है वो छोटी और चपटी होती है। ठीक है, और ये दिखने में हृष्ट पुष्ट होते हैं, मतलब तंदुरुस्त होते हैं दिखने में, और इनका कद जो होता है वो नाटे होते हैं, ये छोटे होते हैं। ठीक हो गया, इतना याद रखना। और अगला पॉइंट है, ये भ्रमणकारी प्रवृत्ति के पशुपालक थे। मतलब ये पशुपालक थे, इनका व्यवसाय पशुपालन था, तो ये पशुओं को चराने ले जाते थे, तो चारागाहों की खोजों में भटकते रहते थे। ठीक है, ऐसे ही भटकते भटकते ही उत्तराखंड में भी आ जाते हैं, इसलिए इन्हें भ्रमणकारी प्रवृत्ति के पशुपालक कहा गया है। और इनके जो प्रमुख पालतू पशु की बात करें तो वो भेड़ और बकरियां थी। ये भेड़ और बकरियों को ज़्यादा पालते थे और इन्हीं के जो बाल होते थे उनसे ऊन बनाकर बेचते थे, जिससे इन्हें कुछ अर्निंग होती थी और उससे ये अपना जीवन बयान करते थे। ठीक है, जीवन मतलब चलाते थे, जीवन वगैरह चलाते थे, क्योंकि ये भेड़ बकरियां पालते थे ज़्यादातर और उनसे ये ऊन निकालते थे और उन्हीं को बेचकर अपना जीवन व्ययन करते थे। ठीक हो गया। और इनका जो प्रिय भोजन की बात करें तो वो सत्तू था। जो किरात लोगों का प्रिय भोजन सत्तू था। और अगला पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें था संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। मतलब ये संयुक्त परिवार व्यवस्था पर रहते थे, खंडन परिवार व्यवस्था नहीं रहती थी। ठीक है, जैसे आज के समय में होता है, किसी परिवार में दो लड़के होते हैं, उनकी शादी होती है तो बाद में अलग अलग हो जाते हैं ना, तो इनमें ऐसा नहीं था। जो ये किरात लोग थे ये संयुक्त परिवार में रहते थे, सब साथ में रहते थे, साथ में व्यवसाय करते थे, साथ में खाते थे। ठीक है, और साथ में ही पशुपालन करते थे और घूमते थे। ठीक हो गया। इनकी धार्मिक प्रवृत्ति की बात करें तो जो इनके आराध्य देव है वो शिव है। ठीक है, ये अपने आराध्य देव शिव को मानते थे और बहुदेववाद पर समर्थक थे। ठीक है, जो किरात लोग थे वो बहुदेववाद के समर्थक थे, मतलब बहुत से देवताओं को मानते थे, उनमें जो आराध्य थे वो शिव थे। ठीक हो गया। और ये भूत प्रेत और जादू टोना में भी विश्वास करते थे। और लास्ट जो अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि जो अर्जुन और किरात रूपी शिव का युद्ध होता है। आपने देखा होगा, जब महाभारत देखा होगा किसी ने, तो वहाँ पे देखा होगा कि अर्जुन और शिव जो किरात के भेष में आते हैं उनका युद्ध हो जाता है ना, कि ये एक मतलब जंगली सुअर को मारते हैं, दोनों पे युद्ध हो जाता है कि ये मैंने मारा था, ये मैंने मारा था। अर्जुन कहता है मैंने मारा था और शिव कहते हैं मैंने मारा था। ठीक है, तो इस बात को लेकर युद्ध हो जाता है। तो वहाँ पे आपने शिव की वेशभूषा देखी होगी कि वो किरात के रूप में आते हैं। ठीक हो गया। तो महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि जो अर्जुन व किरात रूपी शिव का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जो वर्तमान में विल्लव केदार है। ठीक है, विल्लव केदार कहाँ पे वर्तमान में? विल्लव केदार अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर पे। ठीक है, जिसे अभी शिवप्रयाग भी कहा जाता है। तो याद रखना, अर्जुन और किरात रूपी शिव का युद्ध कहाँ पे हुआ था? विल्लव केदार पे। ठीक है,
जो अलकनंदा के तट पर है और श्रीनगर में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, इसे शिवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में, और इसे आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही पॉइंट वाइज आप, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं वैसे ही आप नोट कर लेना अपनी किताब में, ठीक है, कॉपी में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट में अपना व्यू ज़रूर देना यार, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरी कमियां क्या है और या वीडियो में मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो कमेंट में अपना व्यू ज़रूर देना। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।